खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और पुरजलाल नाम में अजीज़ों में आपका खादम हनू गौरी और आपकी खिदमत में एक बार फिर कलाम लेकर आया हूँ। अजीज़ों, इस वीडियो को इतना सिंपल बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इस बात को समझ सकें कि जो 4 ईदें खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में पूरी हुई वो पहली आमद सानी पर पूरी गई और जो दूसरी आमद सानी पर पूरी की जाएंगी वो दर हकीकत कैसे पूरी की जाएंगी। इस बात को समझने के लिए आपको जो है वो ईद पेंतिकोस्त के भेद को समझना होगा कि दर हकीकत ये जो ईद है खुदा ने 50वें दिन जो है वो सब्बत के दूसरे दिन यानी 7 सब्बत के बाद ये जो है वो खुदा ने इसको मनाने का कहा गया। और इसी तरह ये जो बाकी ईदें हैं, जो नरसिंगे की ईद है, ये दर हकीकत कब स्टार्ट होगी? क्या बाइबल में कहीं ना कहीं इसके वक्त को बताया गया है? और जिस तरह इस शमादान के ऊपर देख रहे हैं कि शमादान के सेंटर पे ईद पेंतिकोस्त के ऊपर लिखा गया कि दानियल नबी की जो बेसिकली वो जो प्रोफेसी है वो डिवाइड होती है ईद पेंतिकोस्त के ऊपर। और ये लिखा गया है कि यरूशलेम की बहाली के लिए 70 हफ्ते जो हैं वो मुकर्रर किए गए थे, 70 हफ्ते। और ये 70 हफ्ते जब हम देखते हैं कि मसीह एक बार 62 हफ्तों के बाद आएगा और एक बार जो है वो 7 हफ्तों के बाद आएगा। ये 2 अलग चीज़ें हैं। लिखा है 7 हफ्ते और 62 हफ्तों के बाद ममसूह फरमानवा के बारे में मेंशन किया गया दानियल की किताब के अंदर, यीशु मसीह की यरूशलेम की। अब आप जब इस दानियल की किताब में अगर आप ये प्रोफेसी पढ़ेंगे और आप देखेंगे और ये नबूवत का कलाम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से जो खोरस बादशाह के हक में कहा गया था उसके बाद से 62 हफ्तों को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 62 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे हर एक हफ्ते 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 434। तो दर हकीकत हुक्म सादर होने से 434 और 46 साल को एडअप कर लें तो ये टोटल अराउंड आपके पास जो है वो 500 साल रफली जो है, क्योंकि हमें डेट्स का भी नहीं पता, कैलेंडर भी हमारे पास नहीं है तो हम कैलकुलेशन नहीं जा सकते। लेकिन अब एक एस्टीमेट, ये सिर्फ 62 हफ्ते, ये एक एस्टीमेट हमें बताता है कि हमें 62 हफ्तों के बाद 450 साल बाद या 434 साल बाद हमें मसीह के आने की आमद का इंतजार करना है। और उसी हिसाब से मसीह जो है, हम सब मसीह जानते हैं कि मलाकी नबी से जो है वो मत्ती तक जो 400 साल का गैप तो हर एक शख्स को पता है कितना गैप तो है। तो दर हकीकत ये जो 62 हफ्ते हैं ये यीशु मसीह की जिंदगी में पूरे हो गए। अब जो उसके बाद जो 7 हफ्ते हैं, 7 हफ्ते को दर हकीकत समझने के लिए ये 49 साल हैं, ये 49 साल हैं। आप इसको 49 साल समझे और 49 के बाद आता है 50। ये 7 हफ्ते दर हकीकत कब स्टार्ट होते हैं? ये टाइम ड्यूरेशन 50 साल का ये कब स्टार्ट होता है? पहली दफा शायद खोरस ने कहा कि यरूशलेम की जाके तामीर की जाए और खुदा का घर बनाया जाए और ये सब हुआ। अब दूसरी दफा ये बात टाइमलाइन कब आजाद हुई? जब यरूशलेम जो है आज़ाद हुआ दोबारा 1967 में। 1967 में जब आज़ाद हुआ, दर हकीकत ये आज़ाद हुआ, इसकी तामीर, बहाली और तामीर 2 लफ्ज़ हैं। बहाली उसकी हुई 1967 में और तामीर का जो काम है वो दर हकीकत एक कंपनी बनाई गई थी। खुदा के बंदा हैं एक जो एक है जॉर्ज श्वांग के नाम है, उन्होंने एम्बेसी से उस कंपनी से पूछा कि ये जो बाकायदा पूरी जो काम है ये कब स्टार्ट हुआ था, इसकी तामीर का, उसकी डेवलपमेंट का यरूशलेम की। तो वो 1968 में 13 अक्टूबर को, गालिबन ऐसे ही एक डेट है, 13 अक्टूबर को तकरीबन वो सारा काम जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया 1968 के करीब। तो दरअसल 1968 से जब आप काउंट करना शुरू करेंगे 49 ईयर्स को ऐड कर देंगे तो आप आएंगे 2017 में। और 2017 ही वो वक्त था जब खुदा ने अपने लोगों को, हमारा स्टार भी, और अपने लोगों को एक रिवाइवल के थ्रू लेके गया। और उसी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो जो बेसिकली ऐलान किया यरूशलेम की एम्बेसी का कि वो जो है अनडिवाइडेड कैपिटल और यरूशलेम की एम्बेसी को वहाँ ट्रांसफ़र किया जाए। क्या ताज्जुब की बात है कि खुदा ने जिस बंदे से ये काम करवाया यरूशलेम को की बहाली का जो काम था वो डोनाल्ड ट्रंप से करवाएगा। और इसके नाम का मतलब ही है ट्रम्पेट, उर्दू में इसको नरसिंगा ही कहा जाता है। और दर हकीकत 2017 के बाद से ये नरसिंगा जो है वो बजना शुरू हो गया है। और जो दर हकीकत मैंने भी जो पब्लिकली मैसेज दिया, वो पहला मैसेज जो पब्लिकली था मसीह के बारे में, दूसरी आमद के बारे में, वो दर हकीकत जो है वो ये मुकाशवा उसका 11 बाब उसकी 15 आयत से मैंने दिया। वहाँ लिखा है कि 7वें नरसिंगे के बाद खुदा की बादशाही, जो ज़मीन की बादशाही है, वो आ गई है। और यही मेरी जो इस मिनिस्ट्री का, जो इस वर्क का, ये बेसिकली पूरा एक मोटो है
कि रिपेंट बिकॉज द किंगडम ऑफ अर्थ हैज कम। नरसिंगा दर हकीकत एक ऐलान है उसकी आमद का, एक जिक्र है, ऐलान है। और ये दर हकीकत कंटिन्यूली जो है ये नरसिंगा फूंका जा रहा है, ये ऐलान है, ये कलाम है, ये दानियल नबी की मार्फत पूरा हो रहा है। 50 हफ्ते जो है पूरे हो गए। अब हम जुबली में शामिल हो चुके हैं। 17 के बाद साले जुबली आ चुका है, ताकि खुदा अपने सारे काम को सरअंजाम देगा। अजीज़ कलाम को समझें और बेहतर से बेहतर मैं आपको आगे इस गैप को समझाने की कोशिश करूँगा। खुदावंद आपके साथ।